नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 का सेक्शन ए में डिस्कस कर रहे हैं, जो ग्राम्स्की हैं उनके आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ग्राम्स्की को लेकर के लास्ट टॉपिक है। अगला दिन हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर को, लेकिन फ़िलहाल आज ग्राम्स्की को देखते हैं, पूरा करते हैं। और भी देखिए, जो बचे कुछ जो भी थिंकर्स के जो भी थिंकर्स के बचे कुछ आइडिया रहते हैं, जो भी बचेंगे उसको हम आगे अगर रहेगा वैसा तो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं ग्राम्स्की ने स्टेट को कितने पार्ट्स में बांटा है। मतलब कि वो जो ग्राम्स्की को पता है ना, वो क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट है। ये क्या करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इनको आप कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर के इनको विचारक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स बोलते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा होता है वही अल्टीमेटली रूल मेकर होता है, उसी का समाज में चलता है। लेकिन इनका कहना था कि देखिए, केवल बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभुत्व होने पर उस पर डोमिनेंस इस्टाब्लिश करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना होगा, सुपर स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। सुपर स्ट्रक्चर को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा था, मेनली एक सिविल सोसाइटी और एक के लेवल पर सुपर स्ट्रक्चर को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी आपको बताए थे कि ये क्या करता है, कंसेंट को जनरेट करता है कैपिटलिस्ट के पक्ष में। और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, अगर सिविल सोसाइटी फेल करता है तो फिर पॉलिटिकल सोसाइटी रोल ऑफ कोअर्जन का काम करता है, यानी कि फोर्सली कोई भी मूवमेंट को दबाने का काम करता है कैपिटलिस्ट के पक्ष में। ये ग्राम्स्की का कहना था। तो उसी जो सुपर स्ट्रक्चर को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। इसी को आधार बना करके इन्होंने क्या किया कि स्टेट को भी पार्ट किया है, मतलब कि स्टेट को भी इन्होंने बांटा है कि आखिरकार कोई भी स्टेट कैसा हो सकता है। तो इनका कहना है कि देखिए, ग्राम्स्की ने जो स्टेट को कितने पार्ट में बांटा है, तो इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, एक ट्रांसपेरेंट स्टेट, एक ओपेक स्टेट। ट्रांसपेरेंट स्टेट यानी कि पारदर्शी स्टेट, और ओपेक स्टेट। तो ट्रांसपेरेंट स्टेट और ओपेक स्टेट जो है इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। इनका कहना है कि देखिए, मेनली 2 ही टाइप के जो है वो स्टेट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट स्टेट होते हैं, एक ओपेक स्टेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की का ट्रांसपेरेंट स्टेट का मतलब क्या है। जो ट्रांसपेरेंट राज्य है, यानी कि कोई भी देश, ट्रांसपेरेंट देश कैसे कहेंगे, ट्रांसपेरेंट स्टेट कैसे कहेंगे। तो इनका मानना है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर सिविल सोसाइटी ना हो। सिविल सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट के पक्ष में क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट के पक्ष में एक प्रकार से क्या करते हैं, वो कंसेंट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है वही है जो देश को बचाए हुए है, स्टेट को बचाए हुए है, तुम लोग को रोजगार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो लेकिन वहाँ पर ही जो ऐसा स्टेट जहाँ पर ट्रांसपेरेंट स्टेट वहाँ कहेंगे जहाँ पर सिविल सोसाइटी अभी क्या है, जनरेट नहीं हुआ है। अभी कैपिटलिस्ट का स्टेट जो है वो एक प्रकार जो कैपिटलिज्म है अभी शुरुआती फेज में है, यानी कि उन्होंने अभी सिविल सोसाइटी को मजबूत करना शुरू नहीं किया है, मतलब कि सिविल सोसाइटी है ही नहीं। तो वैसे स्टेट को इन्होंने नाम दिया है ट्रांसपेरेंट स्टेट, पारदर्शी स्टेट, जहाँ पर सिविल सोसाइटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की का ओपेक स्टेट से क्या मतलब है। ओपेक स्टेट से क्या मतलब है, तो इनका मानना है कि देखिए, ओपेक स्टेट जो होते हैं वहाँ पर सिविल सोसाइटी मौजूद होते हैं। मतलब कि ट्रांसपेरेंट स्टेट में क्या है, तो ट्रांसपेरेंट स्टेट में सिविल सोसाइटी नहीं है लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी है। लेकिन ग्राम्स्की का मानना है कि ओपेक स्टेट क्या है, ओपेक स्टेट में सिविल सोसाइटी भी है और पॉलिटिकल सोसाइटी भी है। यानी कि ओपेक स्टेट में वर्कर को रेवोल्यूशन लाना क्या है, आसान नहीं है, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट स्टेट में आसानी से क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, पॉलिटिकल सोसाइटी को अपने डोमिनेंस इस्टाब्लिश कर लेना है, उसको अपने कब्जा में ले लेना है, तो आराम से वहाँ पर ट्रांसपेरेंट स्टेट में क्या हो सकता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना ज़्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू ओपेक स्टेट। क्योंकि ओपेक स्टेट में सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको हराना क्या है, मुश्किल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सिविल सोसाइटी के लेवल पर जो उन्होंने युद्ध लड़ने की बात किया था, बार करने की बात किया था ग्राम्स्की ने, उसको क्या नाम देते हैं, बार ऑफ पोजीशन ना। और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वहाँ पर ही, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके लेवल पर जो युद्ध लड़ना है उसको क्या कहते हैं, बार ऑफ मैनोवर। आगे देखते हैं। फिलहाल ग्राम्स्की का ओपेक स्टेट का मतलब जहाँ बता दिए कि जहाँ पर सिविल सोसाइटी मौजूद ना हो, ये मानना था। अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना ग्राम्स्की के अनुसार किस प्रकार के स्टेट में आसान है। हम बता चुके हैं कि जो ट्रांसपेरेंट स्टेट है वहाँ पर ही क्या है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना आसान है, क्योंकि वहाँ पर सिविल सोसाइटी है नहीं, तो एक ही युद्ध लड़ना है पॉलिटिकल सोसाइटी पर, और उस पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है।
यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट स्टेट में कैपिटलिस्ट का जो हेगमोनिक आइडिया है कि कैपिटलिज्म ही एक प्रकार से कॉमन सेंस है, इस प्रकार का हेगमोनिक आइडिया जो है वो जनरेट नहीं हुआ। इस प्रकार का जो हेगमोनिक आइडिया होना चाहिए जो कैपिटलिज्म को मजबूत बनाता है वो चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंट स्टेट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल सोसाइटी को अपने पक्ष में करना कहाँ है? आसान है ट्रांसपेरेंट स्टेट में, क्योंकि कैपिटलिज्म एक हेगमोनिक आइडिया जो जनरेट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की के अनुसार सिविल सोसाइटी क्या है? अब रिवीजन का क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेशन। हम बताएं कि जो सिविल सोसाइटी वह क्या करता है? कंसेंट को मैन्युफैक्चर करता है कैपिटलिज्म के पक्ष में। सबके सिविल सोसाइटी में हमने बताया था कि बहुत सारे चीज़ आते हैं, कल्चर आ गया, रिलीजन आ गया, मीडिया आ गया, तो ये सारे के सारे की जो चीज़, एजुकेशन आ गया, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो क्या है वो ये नहीं बताती कि कैपिटलिज्म के खिलाफ क्या करना है, रेवोल्यूशन लाना है। वो एक प्रकार से इस प्रकार के बातें बोलेगी, इस प्रकार के आइडियाज़ को जनरेट करेगी कि हाँ कैपिटलिज्म रखी है, उसी के अनुसार तुम चलो, आगे सब कुछ सही होगा। अगर कैपिटलिज्म के पक्ष में, अगर कैपिटलिज्म के अनुसार अगर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो ये सिविल सोसाइटी क्या करता है? एक प्रकार से कैपिटलिज्म को हेगमोनिक आइडियाज बनाने की कोशिश करता है, यानी कैपिटलिज्म को लेकर के हेगमोनी जनरेट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ग्राम्स्की कहते हैं कि आप भी अपना सिविल सोसाइटी बनाइए और क्या कीजिए, एक प्रकार से कम्युनिज्म को हेगमोनिक आइडियाज बनाइए आप। इस प्रकार की बात ग्राम्स्की का कहना है, यानी कि एक प्रकार से सिविल सोसाइटी का काम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेशन। ग्राम्स्की के अनुसार पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या मतलब है? तो पॉलिटिकल सोसाइटी एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन है। किनके अनुसार? ग्राम्स्की के अनुसार कि पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन। ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।